हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण अध्यायों की प्रश्नोत्तरी के संदर्भ में आयोजित क्विज 11 प्रश्नोत्तरी संख्या 11 में आज हम सभी स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 13 से लेकर 18 तक के पाठ्यक्रम को प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पुनरावृत्ति के क्रम में देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी को शुभकामनाएं। प्रश्न यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसका सही उत्तर आपको अगले प्रश्नोत्तरी के कमेंट बॉक्स में उपलब्ध रहेगा। प्रश्न संख्या 46, निम्न में से कौन सा सत्य है? वर्ण और आश्रम एक ही है। वर्णों की उत्पत्ति और विभाजन जन्म के आधार पर है। जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कमजोर वर्ग पर आधिपत्य का अधिकार नीति सम्मत है। तो आप प्रश्न संख्या .RBOG लाल, नीला, नारंगी या हरा जो भी सही है वो उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो 46.R और B और O और G। अगला प्रश्न है, गुणगान, श्रवण, स्मरण और पूजन इन चार सरल विधियों से हर वर्ण और आश्रम में व्यस्त रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति संभव है। लाल में लिखा है ये सत्य है, नीले में लिखा है असत्य है। प्रश्न संख्या 48 में शुद्ध भक्ति का प्रमुख फल है। लाल में भव बंधन से मुक्ति मिलना, नीले में कर्म के चक्र से छूटना, नारंगी में आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति और हरे में भगवान के चरणों में सेवा प्रेम उत्पन्न होना। तो शुद्ध भक्ति का जो सबसे सही उत्तर है हमें वो लिखना है इन चारों में से। प्रश्न संख्या 49, जीव के इस बद्ध जीवन में आने का कारण भगवान के प्रति रिक्त स्थान है। भगवान के प्रति स्नेह है या भगवान के प्रति विद्रोह है या भगवान के प्रति विरोध है या भगवान के प्रति उदासीनता है। तो जीव इस बद्ध जगत में क्यों आता है? इन चारों में से जो सही कारण है वो हमें लिखना है। प्रश्न संख्या 50 में जब तक प्रामाणिक शास्त्रों से पुष्टि न हो तब तक किसी को भगवान का अवतार नहीं मानना चाहिए। ये सत्य है अथवा असत्य है? अर्थात जिस भी विभूति के बारे में, महापुरुष के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में प्रामाणिक शास्त्रों में संकेत ना किया गया हो, वर्णन ना किया गया हो, उसे भगवान का अवतार नहीं मानना चाहिए। ये वचन सत्य है अथवा असत्य है? प्रश्न संख्या 51 में भगवान के किसी भी रूप में अवतार लेने की जानकारी लाल में लिखा है शास्त्रों में उपलब्ध है, नीले में लिखा है जन्म लेने की तिथि में नक्षत्र शुभ शगुनों जैसे चिन्हों से दर्शित हो जाती है, नारंगी में लिखा है भगवान द्वारा धारण किए गए शरीर के लक्षणों से होती है और हरे में लिखा है सभी सही है। तो हमें इसमें से ये उत्तर चुनना है जिसके अनुसार भगवान के किसी भी रूप में अवतार लेने की जानकारी प्राप्त होती है, उनके लक्षणों से, उनके जन्म लेने के समय के तिथि, शगुन, संकेतों से या शास्त्रों के अनुसार या सभी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, भगवान के वास्तविक सेवक लोगों को लाल में लिखा है स्वयं उनकी पूजा करने के लिए प्रेरित करते हैं, अर्थात सेवक अपनी पूजा करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। नीले में लिखा है भगवत भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं। नारंगी में लिखा है दोनों सही है, अर्थात अपनी भी पूजा करवाना चाहते हैं और भगवान का भक्त बनने के लिए भी प्रेरित करते हैं। और हरे में लिखा है दोनों गलत है, अर्थात भगवान के वास्तविक सेवक ना अपनी पूजा करवाना चाहते हैं और ना भगवान के भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हमें सही विकल्प को प्रश्न संख्या के साथ लिखना है। प्रश्न संख्या 53 में चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों में स्वयं भगवान है, पर वे स्वयं को भगवान कहलवाने का घोर विरोध करते थे, क्योंकि लाल में लिखा है वे भक्त अवतार स्वरूप में थे, नीले में लिखा है भक्त रूप में भगवान भी ईश्वर के दास स्वरूप को प्रतिपादित करते हैं, नारंगी में लिखा है वे हमें धुर्तों से आगाह करने के लिए ऐसा आचरण करते थे और हरे में लिखा है सभी सही है। अर्थात ये निर्विवाद रूप से सत्य है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, और उन्होंने जब भी कोई उन्हें भगवान कहता था उसका अत्यधिक घोर विरोध करते थे, कान बंद कर लेते थे,
हरि, हरि, जगन्नाथ, केशव इस प्रकार से उच्चारण करने लग जाते थे, तो ऐसा वो क्यों करते थे? प्रश्न संख्या 54 में भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब लाल में लिखा है उनके भक्तों को ईश्वरीय चेतना के प्रचार में सहयोग मिलता है। नीला उनके भक्तों का समुचित आदर होता है। नारंगी भक्त स्वयं को भगवान घोषित कर अपनी पूजा करवाते हैं। और हरा लाल और नीला दोनों सही है। तो इनमें से सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। प्रश्न संख्या 55 में निम्न में से कौन सा असत्य है? लाल में भगवान हमारी अपेक्षा से अधिक उत्सुक है कि हम उनके पास वापस जाएं। अर्थात जितना हम चाहते हैं उससे अधिक भगवान चाहते हैं कि जीव उनके पास वापस जाए। नीले में हम में से अधिकांश भगवान के पास वापस जाना नहीं चाहते। नारंगी में समस्त प्रकार के पाप से मुक्त हुए बिना कोई भगवत धाम नहीं जा सकता। और हरे में सभी असत्य हैं। तो इनमें से कौन सा असत्य है? हम भगवान के पास वापस जाने में रुचि नहीं दिखाते हैं। पाप से मुक्त हुए बिना कोई भगवान के पास नहीं जा सकता। हम जितना जाना चाहते हैं उतना भगवान उससे अधिक हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं। इनमें से सत्य और असत्य का हमें चुनाव करना है। प्रश्न संख्या 56 में भौतिक पाप रिक्त स्थान उत्पन्न होते हैं। लाल में हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छा से उत्पन्न होते हैं। नीले में कंचन, मान, इंद्रिय तृप्ति आदि अनर्थ प्रवृत्ति से उत्पन्न होते हैं। नारंगी में लिखा है भौतिक मार्ग लाल और नीले दोनों विकल्पों से उत्पन्न होते हैं। और हरे में लिखा है भौतिक पाप भक्ति पथ पर आगे बढ़ने की दृढ़ प्रतिबद्धता से उत्पन्न होते हैं। प्रश्न संख्या 57 में भागवत दो प्रकार के होते हैं। एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। भागवत ग्रंथ और भागवत व्यक्ति दोनों अभिन्न हैं। ये सत्य है अथवा असत्य है। प्रश्न संख्या 58 में दोनों प्रकार के भागवत का लाभ उठाना आत्म साक्षात्कार के पथ पर रिक्त स्थान। लाल में आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप अमंगलकारी वस्तुओं से निकलने का उपाय है। नीले में बंधन युक्त होने का मार्ग है। नारंगी में अवरोही होने का आरंभ है। और हरे में सभी सही है। तो दोनों प्रकार के भागवत का लाभ उठाना आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोही होने का आरंभ है या बंधन युक्त होने का मार्ग है या अवरोध रूप अमंगलकारी वस्तुओं से निकलने का उपाय है या सभी सही है। विकल्प के अनुसार हमें उत्तर का चुनाव करना है। क्षमा कीजिए, उत्तर के अनुसार हमें विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न संख्या 59 में नव दीक्षित भक्त के जीवन की आध्यात्मिक प्रगति के लिए ग्रंथ भागवत की कथा भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है। तो नव दीक्षित भक्त को अपने जीवन की आध्यात्मिक प्रगति सही प्रकार से सुनिश्चित करने के लिए ग्रंथ भागवत की कथा भक्त भागवत से ही प्राप्त करनी चाहिए। अर्थात गुरु शिष्य परंपरा से ही प्राप्त करना चाहिए। ये सत्य है अथवा असत्य है। और आज के प्रश्नोत्तरी के लिए अंतिम प्रश्न है। भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा भक्ति के पद पर अग्रसरित होने का चमत्कारी प्रभाव रिक्त स्थान के जीवन में दिखा। नारद मुनि के पूर्व जन्म में, नीले में ध्रुव महाराज के जीवन में दिखा, नारंगी में प्रहलाद महाराज के जीवन में दिखा और हरे में सभी सही है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है हमें उसका चुनाव करना है। तो अपने सभी प्रश्नों के उत्तर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रेषित कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं अध्याय की समाप्ति पर सभी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सही और गलत की संख्या उनके स्वयं के मार्गदर्शन के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रेषित करती हूँ। तो आपको प्रश्नोत्तरी का उत्तर अगले प्रश्नोत्तरी के वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्राप्त होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।